राणा सांगा, वीरता और पराक्रम का प्रतीक राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, का जन्म 12 अप्रैल 1472 को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। वे महाराणा रायमल के पुत्र थे और अपने वीरता, पराक्रम और राजनीति कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। राणा सांगा ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासन और युद्ध कौशल राणा सांगा ने 1508 में मेवाड़ की गद्दी संभाली और अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े। उन्होंने दिल्ली सल्तनत, मालवा, गुजरात और मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीतकर राजपूत साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने राजपूतों को संगठित करने और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकता स्थापित करने का प्रयास किया। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध में पराजित किया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उनकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर प्रभाव स्थापित किया। बाबर से संघर्ष और खानवा का युद्ध 1527-1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए राजपूत और अफगान सरदारों का एक विशाल संघ तैयार किया। 1527 में उन्होंने बाबर से खानवा के युद्ध में मुकाबला किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। राणा सांगा की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे, जबकि बाबर के पास तुलनात्मक रूप से छोटी लेकिन संगठित सेना थी, जिसमें तोपखाने और नई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद और गाजी की अवधारणा अपनाई और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। अंततः बाबर की आधुनिक युद्ध तकनीकों और तोपखाने के आगे राणा सांगा की सेना पराजित हो गई। मृत्यु और विरासत खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा ने हार नहीं मानी और बाबर के खिलाफ फिर से युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अपने ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, जिससे 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा का जीवन राजपूत वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति उनके अटूट संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की बल्कि संपूर्ण भारत में राजपूत एकता और